वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 17 और आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में वो कह रहे हैं कैलकुलेट द ग्राम एटम्स और मोल्स। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमने ग्राम एटम्स या मोल्स कैलकुलेट करने हैं इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम, यानी 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे सोडियम के, या फिर कितने ग्राम एटम्स होंगे, ये हमने कैलकुलेट करना है। सिमिलरली 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन, 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन में कितने सिलिकॉन के ग्राम एटम्स होंगे या कितने मोल्स होंगे, ये हमने कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे हमने ग्राम एटम की टर्म यूज की है क्योंकि सोडियम और सिलिकॉन एलिमेंट्स हैं और जो एलिमेंट्स होते हैं ये एटम से, सेम टाइप ऑफ एटम से मेड अप होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ग्राम एटम की टर्म यूज की है। और ग्राम एटम को हम सिंपली मोल भी कहते हैं। अब पार्ट ए हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसके 2 पार्ट्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 के 2 पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले हम पार्ट ए सोल्व करते हैं। पार्ट ए में जो गिवन डाटा है वो है मैस। सोडियम का मैस गिवन है, मैस ऑफ सोडियम इज 0.1 ग्राम। मोलर मैस सोडियम का 23 ग्राम पर मोल होता है। मोलर मैस को हम एटॉमिक मैस भी कह सकते हैं। और किसी भी एग्जांपल या न्यूमेरिकल को करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 गिवन डाटा होता है और स्टेप नंबर 2 टू फाइंड होता है, फाइंड क्या करना है। अब यहाँ पे हमने ग्राम एटम्स या मोल्स फाइंड करने हैं और सोडियम, पार्ट ए में हमने सोडियम के ग्राम एटम और मोल फाइंड करने हैं। और स्टेप नंबर 3 होता है सॉल्यूशन। ग्राम एटम और मोल फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स भी हम कह सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है ग्राम एटम्स या मोल्स कैलकुलेट करने का, मैस ओवर मोलर मैस। अब मैस गिवन है 0.1 ग्राम, मोलर मैस सोडियम का 23 ग्राम पर मोल होता है। मोलर मैस के यूनिट यहां पे हम ग्राम पर मोल पुट करेंगे। 0.1 को हम डिवाइड करेंगे 23 पे, तो ये वैल्यू आएगी 0.0043478 ये नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ गए। इस वैल्यू को उसने राउंड ऑफ किया हुआ है, इस वैल्यू को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। आपकी बुक में उसने इस वैल्यू को राउंड ऑफ किया हुआ है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी इस वैल्यू को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक उसने राउंड ऑफ किया हुआ है। जब इस वैल्यू को हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.0043 मोल। अब इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया है इसने। ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, इसलिए इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर देंगे। स्मॉल या लार्ज वैल्यू को हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर देते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन सिंपल वो नोटेशन होती है जिसमें 3 पार्ट्स हों, अ कोएफिशिएंट, अ पावर ऑफ 10, अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यानी वो नोटेशन जिसमें ये 3 पार्ट्स हों उसको हम साइंटिफिक नोटेशन का नेम देते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट से पहले जो एटलीस्ट नंबर होता है वो 1 होता है। इन अ साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर बिफोर अ पॉइंट एटलीस्ट 1, यानी पॉइंट से पहले जो नंबर होगा वो एटलीस्ट 1 होना चाहिए, बट लेस देन 10, लेकिन 10 से लेस देन होगा। कम से कम 1 होगा लेकिन 10 से लेस देन होगा, यानी कि 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, और 1 और 9 के इन बिटवीन जो नंबर्स आते हैं वो भी हो सकते हैं पॉइंट से पहले। तो अब इसमें अगर हम देखें इस नोटेशन में, तो इस नोटेशन में पॉइंट से पहले 0 आ रहा है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। पॉइंट से पहले 1 आना चाहिए एटलीस्ट, या फिर लेस देन 10 आना चाहिए। अब पॉइंट को हम इस तरह से शिफ्ट करेंगे कि पॉइंट से पहले जो है वो 1 आए या फिर लेस देन 10 आए। अब 1 तो है ही नहीं इस वैल्यू के अंदर, इसलिए 1 तो नहीं आ सकता, लेकिन 10 से लेस देन आ सकता है। अगर हम पॉइंट को 4 और 3 के बिटवीन शिफ्ट कर दें तो पॉइंट से पहले 4 आ जाएगा
ये 4.3 हो जाएगा। 4.3 मल्टीप्लाई 10 की कोई ना कोई पावर आएगी। ये 4.3 ये यहाँ पे कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट है ये। और सेकंड पार्ट होता है पावर ऑफ 10 की पावर, साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर भी आएगी। अब 10 की पावर क्या आएगी, यानी जितनी प्लेसेस हम मूव करेंगे, जितनी प्लेसेस हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, उतनी 10 की पावर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे 3 प्लेसेस मूव की है, 3 प्लेसेस हमने यहाँ पे मूव की है लेफ्ट टू राइट, तो इसलिए 10 की पावर क्या आई है, 10 की पावर 3 आई है। और ये तो 3 आएगी, ये नेगेटिव होगी। अब 10 की पावर नेगेटिव कब होगी और पॉजिटिव कब होगी, वो नंबर जिस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, अगर वो नंबर 1 से लेस देन है तो 10 की पावर नेगेटिव आएगी। और वो नंबर जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना चाहते हैं, अगर वो नंबर 1 से ग्रेटर देन है तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। अब हमने इस नंबर को शिफ्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, और ये नंबर 1 से लेस देन है, 0.0043, ये 1 से लेस देन है। और जब नंबर 1 से लेस देन होगा तो 10 की पावर नेगेटिव आएगी, और यहाँ पे नेगेटिव आई है, -3 आया है। और अगर ये नंबर 1 से ग्रेटर देन होता तो 10 की पावर पॉजिटिव आती। और ये पावर ऑफ 10 है, और ये यूनिट है मेजरमेंट करने का। तो जिस नोटेशन में ये 3 पार्ट्स होंगे उसको हम साइंटिफिक नोटेशन का नेम देते हैं, और यही आंसर है पार्ट ए का। इसके बाद है पार्ट बी। पार्ट बी में गिवन डाटा है हमारे पास, मास ऑफ सिलिकॉन। मास ऑफ सिलिकॉन गिवन है 0.1 किलोग्राम। अब यहाँ पे तो मास है वो किलोग्राम में गिवन है, किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे, क्योंकि जो मोलर मास है, मोलर मास में ग्राम आता है, ग्राम पर मोल, मोलर मास में ग्राम आता है, इसलिए इसको भी हम ग्राम में चेंज करेंगे ताकि यूनिट कैंसिल आउट हो जाए। अगर इसको हमने ग्राम में चेंज ना किया तो यूनिट कैंसिल आउट नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे न्यूमिनेटर में भी ग्राम था, डिनोमिनेटर में भी ग्राम था, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे भी इसको भी हम ग्राम में चेंज करेंगे ताकि यूनिट कैंसिल आउट हो जाए। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस नंबर को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 100 ग्राम। और सिलिकॉन का मोलर मास 28 होता है, 28 ग्राम पर मोल। और अगर एग्जैक्ट लिखें तो 28.086 होता है ग्राम पर मोल। और फाइंड हमने करने हैं मोल्स। और स्टेप नंबर 3 होता है सोल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है, मास ओवर मोलर मास। मास गिवन है 100 ग्राम, मोलर मास 28.086 है। 100 को डिवाइड करेंगे 28.086 पे तो ये वैल्यू आएगी 3.5604927722। अब इसको भी उसने आपकी बुक में राउंड ऑफ किया हुआ है, इसको उसने राउंड ऑफ किया अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस वैल्यू को जब हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3.56 मोल। और ये हमारा आंसर है पार्ट बी का। अब हम एग्जांपल नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है, इसमें हमने मास कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ 10⁻³ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की अगर नंबर ऑफ मोल्स 10⁻³ है तो इसके मोल्स कितने होंगे, ये हमने कैलकुलेट करना है। अब इसमें सिंपल जो हमारे पास गिवन डाटा आएगा वो मोल्स आएंगे। मोल्स गिवन है, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट गिवन है 10⁻³ मोल्स, ये गिवन डाटा है। और फॉर्मूला मास क्या होता है मैग्नीशियम सल्फेट का। मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड के लिए जो हम स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं वो फॉर्मूला यूनिट होता है, फॉर्मूला यूनिट।
आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला यूनिट की टर्म यूज की जाती है, और फॉर्मूला यूनिट का जो मास होता है उसको हम फॉर्मूला मास कहते हैं, फॉर्मूला मास। और यहाँ पे फॉर्मूला मास लिखेंगे हम, मोलर मास भी लिख सकते हैं। मोलर मास एक जनरल टर्म है जो एटॉमिक मास के लिए भी यूज की जाती है, मॉलिक्यूलर मास के लिए भी यूज की जाती है, और फॉर्मूला मास के लिए भी यूज की जाती है। आपकी बुक में उसने यहाँ पे फॉर्मूला मास लिखा था, इसलिए मैंने भी यहाँ पे फॉर्मूला मास लिखा है, वरना हम फॉर्मूला मास की जगह मोलर मास भी लिख सकते हैं, मोलर मास। और फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस फॉर्मूला यूनिट में जितने भी एटम्स हैं या आइंस हैं, आइंस के मासेस को हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें एक मैग्नीशियम आइन है और एक सल्फेट आइन है। मैग्नीशियम आइन का जो मास है वो 24 होता है, और सल्फेट आइन का मास 96 होता है। अब ये 96 कैसे आता है? सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। ऑक्सीजन का मास 16 होता है ऑक्सीजन एटम का, लेकिन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम है, तो 4 ऑक्सीजन एटम का कितना होगा? 64। तो इन दोनों को सम करेंगे तो 96 आएगा, और फिर इन दोनों को सम कर देंगे तो 120 आएगा, 120 ग्राम पर मोल। ये यूनिट है मोलर मास के या फॉर्मूला मास के। इसके बाद स्टेप नंबर 2 होता है टू फाइंड। वो मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, वो आपने लिखना है यहाँ पे। स्टेप नंबर 2 टू फाइंड। फाइंड क्या करना है हमने? मास फाइंड करना है। मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4। और स्टेप नंबर 3 होता है सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम मास फाइंड करेंगे। मास फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है, मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स गिवन है 10⁻³ और मोलर मास 120 होता है। अब 10⁻³ को हम लिख सकते हैं इस तरह 0.001 इंटू 120। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.12 ग्राम। मास का यूनिट ग्राम होता है। और ये आंसर है इसका एग्जाम्पल नंबर 7 का।